केरल में द केरला स्टोरी पर विवाद हो रहा है तो वहां से 2500 किलोमीटर दूर बंगाल में एनआईए फाइल्स पर संग्राम और बढ़ गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बंगाल से दिल्ली तक जारी सियासी तकरार के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में रैली की। गृह मंत्री अमित शाह आज इन एजेंसियों को लेकर बंगाल में जमकर गरजे। बंगाल में उनके टारगेट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। हाल के दिनों में जिन मुद्दों पर बंगाल सुलगा उन सब पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुन कर बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में संदेश खाली, ईडी और एनआईए का नाम लिया, जिन पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। अभी सबसे ज्यादा ईडी और एनआईए ट्रेंडिंग में है। पहले आपको हम उनके बयान का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में। हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। 6 अप्रैल को बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में पहुंची एनआईए टीम पर पथराव हुआ था। तब से लेकर आज तक यह मुद्दा सियासी अखाड़े में गर्म है। एनआईए अफसरों पर मुकदमा तक हो चुका है। ये एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ही आती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इन मुद्दों पर और क्या क्या कहा, यह रिपोर्ट है। भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को बालूर घाट की रैली में 20 मिनट के भाषण में अमित शाह सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर हमलावर रहे। उन्होंने बंगाल में एनआईए पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। अमित शाह ने संदेश खाली में ईडी टीम पर हुए अटैक का भी जिक्र कर ममता बनर्जी को घेरा। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन कब्जा करने की जांच सीबीआई को सौंपी है, जो बंगाल पुलिस के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी पर हमले की जांच भी इसी एजेंसी को सौंपी थी। बंगाल में इसी साल जनवरी में संदेश खाली मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर एक्शन के सिलसिले में ईडी पहुंची तो उन पर हमला हुआ था, जबकि पिछले हफ्ते एनआईए को टारगेट किया गया। टीएमसी इन एजेंसियों की बीजेपी से सांठगांठ बता रही है। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। इनकम टैक्स ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आज एनआईए को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या सदानंद दाते को एनआईए का डीजी बनाने से पहले चुनाव आयोग की इजाजत ली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में चुनाव आचार संहिता लागू है। बीजेपी का जो आदमी गया एनआईए का ऑफिसर के घर में, वो सफेद शर्ट पहन के हाथ में पैकेट लेके घुसा है और जब निकला है तो बिना पैकेट के निकला है। इसका हाई क्वालिटी फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे। उसका हिम्मत है तो फिर उसको जो बोलना है वो कोर्ट में बोले। टीएमसी लगातार ये मांग कर रही है कि ईडी, एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों के प्रमुखों को हटाया जाए। 2 दिन पहले पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसके बाद टीएमसी नेताओं ने दिल्ली के थाने में धरना भी दिया था। अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि भूपति नगर विस्फोट में टीएमसी नेताओं के यहां छापे से पहले और बाद में एनआईए के एसपी डीआर सिंह और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के इस आरोप के बाद एनआईए ने डीआर सिंह को दिल्ली बुला लिया। लेकिन इस वक्त माहौल चुनावी है। गृह मंत्री अमित शाह 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल की अहमियत समझते हैं। पीएम मोदी के मिशन 400 के लिए इस राज्य में बम्पर जीत जरूरी है। आज उन्होंने अपने भाषण में भी बंगाल की जनता से 30 सीटें जिताने की अपील की। 2019 में बीजेपी यहां 18 सीटें जीती।